डियर स्टूडेंट, हम लोग आज वर्ग 10 का, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का होगा, मतलब फाइनल ईयर का होगा, साइंस का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट है ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए, खासकर ये बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर है। इसमें देखिए कि सब्जेक्ट जो कोड दिया है 112 है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होता है 110, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होता है 80। इसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। उसके बाद और हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे ये 24 क्या होता है, 6 क्या होता है, ठीक है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो होता है पूरे 80 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 80 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और इसमें जो समय मिलता है 2 घंटा 45 मिनट का मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका कॉपी ले लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसी पॉइंट पर एक बार चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। कोई भी विद्यार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। मतलब कहने का यह है कि जिस किसी को 40 से अधिक क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलिए कि उसको 50 क्वेश्चन आ रहा है, तो वो 50 क्वेश्चन रंग देगा तो उसको 50 नंबर नहीं मिलेगा फर्स्ट से, मतलब 1 से लेकर 40 तक में उस तरीके से वो जो भी क्वेश्चन उसका सही होगा उसी का बस उसको नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो सर्कल बना रहता है, मतलब जो वृत्त होता है, उसको नीले काले बॉक्स या पेन से, मतलब कहने का यह है कि नीले और काले बॉल पेन से भरना है। किसी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उपयोग OMR में नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको जानना कि देखिए कि जो लघु उत्तरीय 24 को लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, तो उसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के 8-8 प्रश्न होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 4-4 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। मतलब हर चीज़ का 8-8 को क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें से आपको मात्र 4 को क्वेश्चन का आंसर देना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आप लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ग 10 के लिए, ठीक है। देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में दिया है जड़, पुष्प, तना, फल में। तो देखिए जो पौधों में जनन अंग पाया जाता है, ठीक है, वो पुष्प में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है, ठीक है। या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किस में होती है, तो ऑप्शन में दिया है जंतुओं में, कवकों में, परिजीवियों में या हरे पौधों में। तो आप लोग जान लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। यानी कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है, तो वो किससे बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है, ग्लूकोज से बाहर निकलता है, या CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या डिक्टियासोम से बाहर निकलता है, ठीक है। डिक्टियासोम से बाहर निकलता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जठर ग्रंथियाँ, ध्यान सुनिएगा कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में, ठीक है। तो जान लीजिए कि जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो अमाशय में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो जान लीजिए आप लोग कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, वायवीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया अवायवीय, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अवायवीय होगा, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा 6 का। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। एड्रिनल, प्यूटरिटरी, मेडुला या थायराइड। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे छोटी का बात हुआ तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि सबसे बड़ी कहता है, ठीक है, तो हो जाएगा यकृत। ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी थायराइड और सबसे बड़ी कहता है तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो है नहीं, यकृत हो जाता है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यकृत होती है और सबसे छोटी थायराइड। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है पौधों के
वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या निषेचन। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ह्रास होगा पौधों में तो जल की कमी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, कहलाती है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है घेंघा रोग पनपता है, यानी कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर रक्त की कमी से होता है, चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, या मोटापा से होता है। ठीक है, तो देखिए जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है रक्त में, ध्यान से सुनिएगा कि रक्त में हल्के नीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड में रक्त का जो लाल रंग होता है उसमें हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए। देखिएगा आप लोग ऑप्शन में दिया है प्लाज्मा, लिप्स, सीरम, सफेद रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसको, यानी कि रक्तचाप मापने वाले जो उपकरण होता है उसको हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है या किस में पाई जाती है? तो जंतुओं में, पौधों और जंतुओं दोनों में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पौधों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका भी सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हर बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऊंट में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है, या मानव में पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र की जो क्रिया होती है वो होता है तिलचट्टा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 में दिया है, ठीक है, कि रक्त जो है क्या है? रक्त क्या है बताइए? एक पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो देखिए जो रक्त होता है वो एक प्रकार का ऊतक है, यानी कि यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया इस मॉडल पेपर में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ऑप्शन में दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मतलब 100 नंबर में दिया है यूरोक्रोम, और जो डी नंबर बोलेंगे या हम लोग द नंबर बोलेंगे उसमें दिया है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखिए बताइए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम, यानी कि जो 15 था इसका सी नंबर सही होगा। मूत्र का जो है पीला रंग यूरोक्रोम के कारण जो है होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन में दिया है हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो यहाँ पर डी नंबर जो ऑप्शन है, यानी कि जिसको आप लोग 2 नंबर बोलेंगे, ये ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, उसी तरीके से ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, केचुआ उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन में दिया है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो यूरिया जो होता है वो रक्त में वृक्क से प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रवेश करता है। जो 17 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है कि जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला जो है रसायन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है यहाँ पर CFC, DDT, ATP। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है वो होता है DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही होगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन में दिया है अपघटन, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, तो जान लीजिए आप लोग कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी सही होगा। अब जैसे शाकाहारी में हो जाएगा चूहा, ठीक है, उसके बाद गाय, इस तरीके से भैंस भी हो सकते हैं, इस प्रकार की जो है जानवर इसमें आते हैं। तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गया। ठीक है, या प्राथमिक उपभोक्ता भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में देता है और मॉडल पेपर में भी शामिल कर लिया गया है इसको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया है कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। भूमिगत जल मतलब होता है जमीन के अंदर से निकलने वाला जो है जल का उदाहरण कहाँ पर है?
तो देखिए कि जो कुआं से जो जल निकलता है वो जमीन के अंदर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुआं हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, इजीली स्टडी के द्वारा यानी इसी चैनल के द्वारा इसी वीडियो के नीचे में आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं कि मैथ का एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि जिसको आप लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले जा रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले जा रहे हैं। नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, ठीक है। मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद या सूक्ष्मवाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विनवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसको हम लोग 100 बोलेंगे, 21 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 22 नंबर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसको बोल सकते हैं आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है, ठीक है। LH, एस्ट्रोजन, FSH, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो इसका अंडोत्सर्जक का जो कारण होता है LH भी होता है और FSH भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो हमारा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको आप लोग डी नंबर ऑप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन में दिया अंडाशय, अमाशय, अग्नाशय या वृक्क में, ठीक है। तो देखिए जो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती है वो अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको आप लोग सी, इसको ए, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा, यानी कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है वो अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए एक बार और 25 नंबर को कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन में दिया है आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन या आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में जो किसका होना आवश्यक हो जाता है, तो आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जिसको आप लोग यहाँ पर द दिया है, यानी कि यहाँ पर जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, नेफ्रॉन में पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है या न्यूरॉन में, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें 4 को ऑप्शन इसमें से बताना है आपको किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो निश्चल कणिकाएं होती है ये न्यूरॉन में पाया जाता है, यानी कि जहाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 100 है, मतलब इसको हम लोग सी बोलेंगे, यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है यहाँ पर पहले समझिए कि जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम का होता है, ठीक है, 1400 ग्राम का होता है। यदि आप लोग इसको केजी में बदलेंगे तो देखिए ये 1400 हो जाएगा और इसके हम लोग भाग करेंगे 1000 से, ठीक है। तो इसका मतलब 1.4 केजी हो जाएगा। तो देखिए कि 1.4 केजी कहीं नहीं ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पर 0.5 से 0.5 दिया है, यहाँ पर ये 1.4 तक दिया है, इससे कम भी दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आप लोग देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वास्तविक सीधा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, या वास्तविक उल्टा, काल्पनिक उल्टा होता है या वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इसमें अथवा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आपको निकट दृष्टि दोष का बताना है या दूर दृष्टि दोष का बताना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निकट जो दृष्टि दोष होता है इसमें किस लेंस के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें होता है अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता है अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक तथा सीधा बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यदि निकट दृष्टि दोष का आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो दूर दृष्टि दोष की यदि बात किया जाएगा तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए अब इसमें जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब हो जाएगा डी नंबर। कहने का मतलब ये है कि यदि आप
निकट दृष्टि दोष को लगाएंगे, सही इसको करेंगे, क्योंकि अथवा दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर जो है बी सही करना पड़ेगा, ठीक है। या आप दूरदृष्टि को बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टा को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो देखिए कि लेंस का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब हमको इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में सही लगाना है। तो देखिएगा कि साइड मिरर में हम लोग यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन 29 का सही होगा, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन में दिया है आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, इनमें से सभी बनता है। तो देखिए अवतल लेंस जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। यानी कि 3 ऑप्शन हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा और ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी होगा, ठीक है। इनमें से सभी ऑप्शन जो है सही होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग कि आकाश का जो है नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। यानी कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है या परावर्तन के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए कि जो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए जाएगा यदि, तो सामान्य दृष्टि के लिए, अच्छा सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो है दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 मीटर दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है और 2.5 मीटर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट कहेगा न्यूनतम दूरी, वो भी न्यूनतम दूरी कहेगा। तो यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन सही निकल कर आता है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर का है। तो उसका कह रहा है क्षमता निकालने के लिए, ये एक न्यूमेरिकल दिया है बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो क्षमता होता है उसको हम लोग लिखते हैं P, यानी कि P बराबर होता है 1/f, ठीक है। और जो f होता है वो होता है मीटर में, यानी कि ये मीटर में होता है। देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो फोकसांतर दिया है मतलब f दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग इसको पहले बदलेंगे मीटर में। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग उसी तरह बनाएंगे तो f हो जाए 1 हो जाएगा और f का मान हमारा यहाँ पे f बराबर देखिएगा तो 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो बटा में कितना हो जाएगा 50। तो देखिए ये मीटर, ये सेंटीमीटर में, सॉरी यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको बदलेंगे मीटर में, तो ये 1 बटा में जो है 50 होगा और बटा में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से 1/50 हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा 100। देखिएगा कि ये कट जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2D, ठीक है 2D। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होता है प्लस में, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2D, ठीक है। आप लोग माइनस में कभी भी मत लगेगा, पूरी तरीके से गलती हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, 34 नंबर का डी सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग जान लीजिए कि जो प्रिज्म होता है वो 3 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही होगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभि पेशियों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पक्षमाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी सही हो जाएगा दोस्तों। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं खूब इत्मीनान से दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो 1 नियम, 2 नियम, 3, 4 दिया इस तरीके से ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है कैसा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो जान लीजिए आप लोग कि फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो अवतल लेंस का बना होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो
तो परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगी, तो ऑप्शन में दिया है फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या इनमें से किसी से, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फोकस से। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी प्रकाश की किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या विचलन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो उसमें वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा।